दिल्ली में आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की अहम बैठक होनी है। शाम 6 बजे दिल्ली में इस बैठक को आयोजित किया गया है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बता दें कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली जाएंगे। शाम 4 बजे वो भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां शाम 6 बजे ये बैठक आयोजित होगी। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव होने हैं, जिसके लिए आज उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है और उसको लेकर आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की अहम बैठक दिल्ली में। आज उपराष्ट्रपति चुनाव पर मंथन किया जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की अहम बैठक शाम 6 बजे आज होनी है। शाम 6 बजे दिल्ली में ये बैठक होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए इसमें मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि शाम 4 बजे इसमें सम्मिलित होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शाम 6 बजे दिल्ली में ये बैठक आयोजित की गई है। माना जा रहा है कि उम्मीदवार के नाम की घोषणा इसमें की जा सकती है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज अहम बैठक ही मानी जा रही है। प्रत्याशी के नाम पर अहम फैसला आज हो सकता है। बड़ा ऐलान और बड़ा फैसला आज इस बैठक में किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शाम 4 बजे लगभग वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर बैठक में चर्चा होगी। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, आज दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की अहम बैठक होनी है और माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा इस बैठक में की जा सकती है। देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है। शाम 4 बजे यहां से रवाना होंगे और शाम 6 बजे दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं और जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, उसके लिए कैंडिडेट का फैसला होना है। जिस तरीके से हमने देखा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना के एनडीए ने किस तरीके से पूरे देश भर को चौंकाया है, तो यही कुछ उम्मीद ऐसी नजर आ रही है कि आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उन दावेदारों पर चर्चा होगी एनडीए के कि जो उपराष्ट्रपति के पद के दावेदार हो सकते हैं और कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले चेहरे भी सामने आ सकते हैं। तो बड़ी उम्मीदों के साथ न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि एनडीए का कौन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा। और न सिर्फ एनडीए बल्कि विपक्षी दल भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने जिस तरीके से चौंकाया है पूरे देश भर को द्रौपदी मुर्मू को प्रेजेंट करके, तो कहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई अलग चेहरा, कोई नया चेहरा ना सामने रखें। हालांकि खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि जिस तरह देश भर में एक मजहबी नफरत का माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में एनडीए एक बड़ा दांव खेल सकती है और माइनॉरिटी के चेहरे को भी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। तो ये भी फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं, सिर्फ खबरें हैं, लेकिन आज की बैठक में माना जा रहा है कि बड़ा फैसला हो जाएगा कौन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का दावेदार होगा। किन नामों पर इस वक्त चर्चा चल रही है? नवीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? किन नामों पर चर्चा हो रही है, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल फिलहाल अटकलें, चूंकि जिस तरीके से बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में बड़े फैसले और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, तो इस वक्त देश के जितने भी राजनीतिक मामलों के जानकार हैं वो भी अंदाजा लगाने से बच रहे हैं। चूंकि जिस तरीके से हमने चुनावों में देखा, चाहे किसी भी प्रदेश के चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, प्रेडिक्शन लोगों के बड़े बड़े राजनीतिक जानकारों के प्रेडिक्शन फेल हो गए हैं। नए फैसले और चौंकाने वाले फैसले लेने की एनडीए ने पिछले कुछ दिनों में ये दिखाया है कि वो किसी भी तरीके के फैसले ले सकती है, नए चेहरों को मौका दे सकती है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एक बार फिर पूरे देश को नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने चौंकाया है। तो यही माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद का जो भी उम्मीदवार होगा वो भी इसी तरीके से चौंकाने वाला चेहरा होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसा बहुत हद तक मुमकिन नजर आ रहा है कि जिस तरीके से एक वर्ग, एक अपने आप को
छला हुआ महसूस कर रहा है, तो ये हो सकता है कि शायद बीजेपी अपनी नीयत दिखाने के लिए कि हमारी नीयत साफ है, तो ऐसे चेहरों को भी, उस वर्ग से भी किसी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर ये मैसेज दे सकती है। तो फिलहाल कुछ और देर इंतजार करना होगा। आज शाम को 6 बजे बैठक है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि आज ही तय हो जाए, लेकिन औपचारिक ऐलान अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा। बिल्कुल, तो फिलहाल तो अटकलें हैं, लेकिन तस्वीर आज शाम 6 बजे के बाद लगभग साफ हो सकती है। जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, आगामी 1-2 दिन में इसका ऐलान भी किया जा सकता है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन।